इस ट्यूटोरियल में हम आपको फ्लटर का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने सिखाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है और अब मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल आप जो है ये इन तीनों को भी फ़िलहाल छोड़ दो। तो अभी हम फ्लटर एप्लीकेशन के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। इसके बारे में आपको फिर बाद में डिटेल से बताऊँगा। तो चलें इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो है फ्लटर का जो प्रोजेक्ट नेम है वो यहाँ पर मैं जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो यहाँ पर फ्लटर अंडरस्कोर ऐप के नाम से उसने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट फ्लटर ऐप। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट नेम होगा वो हम हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। अगर इस क्योंकि अगर हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो इसमें हमें एरर मिलेगा। तो इसलिए ये आपको जो है स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर वंस अगेन अब हमसे जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी देखा था, यहाँ पर अभी हमसे फ्लटर का एस डी के मांग रहा है। तो ये है क्योंकि हम पिछले ट्यूटोरियल में मैं आपको फ्लटर का एस डी के इंस्टॉल करना सिखा चुका हूँ, तो आप वो देखें। तो इसमें अभी हम उसका सिर्फ पाथ देंगे। तो हमने सी पे किया था, यहाँ पर हमने सोर्स की एक डायरेक्टरी बनाई थी। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हमारा फ्लटर का एस डी के पड़ा हुआ है, तो मैं इसका पाथ इसको दूंगा। यहाँ पर इसको अब इसका पाथ मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हमारा जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वो अब हमने देना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लोकेशन में अब हम क्योंकि मैंने आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको सी में ना रखें, ताकि अगर आपको कोई इशू आता है तो उस सूरत में आप इसको आपके प्रोजेक्ट ज़ाया होने से बचे रहें। तो मैंने यहाँ पर ई के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट की, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स। तो उसमें मैं अब एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैंने अब इसको जो है एक नया फ़ोल्डर क्रिएट किया और ये उसको जो है इस प्रोजेक्ट का जो है उसको मैंने पाथ दे दिया कि यहाँ पर ही क्रिएट करे। ठीक है, यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है अब हम हमसे पाथ नेम मांग रहा है, सेट पैकेज नेम मांग रहा है। ठीक है ना। तो ये जो पैकेज नेम है ये आपका यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसको बाद में प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हैं तो ये एक यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि कॉम डॉट मो डॉट फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक यूनिक नेम बन गया। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब हम फिनिश करेंगे, लेकिन याद रहे कि आपका जो फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्लटर की कुछ चीज़ें जो है वो लाइब्रेरीज वगैरह वो डाउनलोड करेगा। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट का पैकेज जो है इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम फिनिश के ऊपर करते हैं। अब ये फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो तब तक हम जो है इसका वेट करते हैं। जैसे इसका फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो फिर हम इसको आपको इस पर फर्स्ट जो प्रोग्राम है फ्लटर का वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अब हमारा जो है फ्लटर का प्रोजेक्ट बन चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेन डॉट डॉट की फाइल जो है यहाँ पर ओपन है। तो सबसे पहले आपने डबल चेक करना है कि आपका जो है आप प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी आपकी सिलेक्टेड है। ठीक है, आप डबल चेक करें और इसमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है एक और जो करने का काम है कि यहाँ पर टेस्ट डॉट विजिट जो है इस फाइल को हमने डिलीट करना है। क्यों हम इसको क्यों डिलीट करेंगे, ताकि अभी हमने क्योंकि जो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है, तो हम इस कोड को नहीं यूज़ करेंगे। हम एक बिल्कुल एक नए सिरे से स्क्रैच से हम एक कोड लिखना शुरू करेंगे। तो हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है उसको हम सारे को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो इसको अब हम डिलीट करेंगे तो आप जो है राइट क्लिक करेंगे और रिफैक्टर और सेव डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये आपसे एक जो नोटिफिकेशन आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। ये अब हमारा डिलीट हो गया।
अब चूँकि यहाँ पर अब हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कोड लिखा हुआ है जो मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में सिखाया था, जिसमें एक काउंटर लगा हुआ था। तो हम इस सारे प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस सब को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, इस कंट्रोल ए करें और डिलीट का बटन दबा दें। ओके, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डॉट। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन में हम एक्चुअली कर रहे हैं कि जो मटेरियल डिज़ाइन है उसकी लाइब्रेरी को या उसके पैकेज को हमें अपनी इस क्लास के अंदर जो है डॉट के इस प्रोजेक्ट के क्लास के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मटेरियल डिज़ाइन एक्चुअली क्या है? मटेरियल डिज़ाइन एक्चुअली एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जो कि हमें जो है एंड्रॉयड, आईओएस या वेबसाइट के लिए कुछ डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स जो गूगल ने हमें प्रोवाइड किए हैं उसको हम यूज़ करते हैं। तो हम इन डिज़ाइनिंग स्किल्स को यूज़ कर, इन डिज़ाइनिंग जो प्रिंसिपल्स हैं इनको यूज़ करके हम अपने जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो जो हमारा डिज़ाइन बनता है हमारी ऐप का, वो हम इन प्रिंसिपल को यूज़ करके हम अपने ऐप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने इस लाइब्रेरी को यूज़ किया है और इसको भी हम जो है ना फर्दर अपने प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो अब हम करने जा रहे हैं वहाँ पर अब हम एक मेन मेथड लिखेंगे। तो वाइट मेन करली ब्रैकेट। ठीक है, एक्चुअली ये जो मेन का जो हमारा ये मेथड है ये एक्चुअली एक एंट्री पॉइंट के तौर पर काम करेगा। मतलब ये है कि ये एक मेन डायरेक्टरी है जो प्रोजेक्ट की, जो हमारा मेन का सोर्स फाइल जहाँ पर जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, जिसको प्रोग्राम फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर रीड करता है हमारा जो बिल्ड सिस्टम है एंड्रॉयड का, तो वो हमारा ये मेन है। तो अब हम जितना भी कोड लिखेंगे वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम जो है यहाँ पर अब हम एक और मेथड लिखेंगे, रन ऐप। अब इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जब मैं कर रहा था तो ये भी मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ रन। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अब हमें जो है ये ब्रैकेट के अंदर विजिट डॉट ऐप का हमें एक जो है ना पैरामीटर हमें पास करना होगा। तो विजिट एक्चुअली जो हमारे जितने डिज़ाइनिंग जो चीज़ें होंगी, डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें होंगी जो विजिबल होंगी, वो विजिट के तौर पे हम यहाँ पर पास करेंगे। तो इस सूरत में भी हम जो पास करेंगे वो हम टेक्स्ट पास करेंगे। तो मैं इस पर लिखता हूँ टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर जो है जो अब यहाँ पर आप ये देखें, जब वहाँ पर क्योंकि हमने मटेरियल डिज़ाइन की लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, तो ये सारा जो अब जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का अब हम पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट अब वहाँ पर जो हमारे ऐप के ऊपर शो हो रहा होगा, तो एक्चुअली ये जो हमें जो मटेरियल डिज़ाइन की जो गाइडलाइंस हैं उससे हम ये गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख भी रहे हैं कि ये जो है एक्चुअली ये मटेरियल डॉट डॉट से जो है ये हम गेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमने जो मटेरियल डिज़ाइन की जो हमने ऊपर बात की वो ये है कि यहाँ पर अब हम जो जितने भी विजिट्स यूज़ करेंगे ये एक्चुअली मटेरियल डिज़ाइन से बिलोंग करते हैं। तो ये अब हम एक टेक्स्ट यहाँ पर डिक्लेयर मैं कर रहा हूँ, जैसे पुराने जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम एक टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर करते थे, तो एक्चुअली ये बिल्कुल हूबहू उस तरह काम करेगा। तो यहाँ पर अब हम एक टेक्स्ट करेंगे, तो इसके अंदर अब मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ और इसके अंदर अब मैं अपना हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये कुछ और पैरामीटर्स भी मांग रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि और इसको हमने क्या करना है। अब हमने इसको देना है टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन, और इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि इसको अब हम क्लोज कर देते हैं, तो ये एरर जो है रिमूव हो गया। अब ये देखें यहाँ पर अब हमने जो रन ऐप है ये एक्चुअली यहाँ से गेट करेगा, जो एक्चुअली ये एग्जीक्यूट करता है आपका जो प्रोग्राम, मेन जो प्रोग्राम है
उसकी जो एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबल है वो रन ऐप का मेथड है। और रन ऐप के मेथड के अंदर हमने क्या लिखा है, हमने इसके अंदर एक टेक्स्ट का विजिट पास किया है। और इस टेक्स्ट के विजिट को, हाँ, ये भी एक मेथड को हमने पास किए कुछ दो पैरामीटर्स। ठीक है, एक पैरामीटर्स क्या है कि हेलो वर्ल्ड, और दूसरा हमने इसकी डायरेक्शन दी है कि टेक्स्ट डायरेक्शन वो किस तरफ। क्योंकि आपके कहने में होगा कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट डायरेक्शन होते हैं, कुछ लेफ़्ट टू राइट होता है या कुछ राइट टू लेफ़्ट होता है। तो क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश के अंदर हम कोड कर रहे हैं, तो अब हमारा जो टेक्स्ट डायरेक्शन होगा वो होगा लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ पर हमारा एक बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रोग्राम बन चुका है, जो कि हेलो वर्ल्ड के नाम से टेक्स्ट शो करेगा हमारे प्रोग्राम के ऊपर। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर एवीडी मैनेजर के ऊपर। अगर आपके पास लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल है तो आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब हमें जो है ना क्रिएट एक वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन हमें दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जहन में रखें कि आप यूएसबी के थ्रू आप फिज़िकल डायरेक्ट जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर भी आप ऐप रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक अल्टरनेटिव, जो पिछले हमने ट्यूटोरियल में मैंने कुछ कहा था कि हमने फिजिकल डिवाइस के ऊपर जो है ऐप को रन किया था, यहाँ पर मैं आपको वर्चुअल डिवाइस के ऊपर जो है ऐप को रन करके दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है मोबाइल के लिए ऐप बनाना चाह रहे हैं, टीवी के लिए बनाना चाह रहे हैं, या वेयर जो मतलब वॉचेस वगैरह होती हैं उसके लिए बनाना चाह रहे हैं। तो ये टैबलेट है और ऑटोमोटिव। तो क्योंकि अभी हम बेसिकली हमारा टारगेट है मोबाइल फ़ोन, तो अब हम इसको मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, तो हम पिक्सल 2 को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अभी हमसे वो कह रहे हैं कि आप कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए जो है अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट है हम वो उसको वो करते हैं, जो 30 API लेवल के ऊपर है उसको अब हम डाउनलोड करते हैं। ये अब हमें एक फिर एक जो है टर्म्स एंड कंडीशन का जो है एक होगा, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कुछ देर लोडिंग होगी, तो जब तक ये डाउनलोड होता है तो हम इसके बाद फिर इसको वर्चुअल डिवाइस के ऊपर जो है इसको रन करेंगे। यहाँ पर अब हमारा जो है एमुलेटर डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। और ये अब जो है ना यहाँ पर हम इसका अपना नेम भी रख सकते हैं, एवीडी नेम, इसका मतलब जो हमारा एमुलेटर है उसका हम नेम रख सकते हैं। हम उसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको अगर अपना लैंडस्केप के लिए बनाना है या पोर्ट्रेट बनाना है, तो मैं इसको भी पोर्ट्रेट के तौर पर ही सेट कर सकता हूँ और करूँगा। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। ये अब हमारा एमुलेटर सेट हो चुका है। तो इसको अब हम जस्ट जो है ना, इसको हम ये प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एमुलेटर जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको भी लॉन्च करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा एमुलेटर अब डाउनलोड हो चुका है और इसको मैंने प्ले कर दिया है। तो अब हम इस अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और चेक करेंगे कि एमुलेटर के ऊपर हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो रन करते हैं। प्ले का बटन जो है रन, इस पर क्लिक करें। फर्स्ट टाइम लोड होने में ये कुछ टाइम लेगा। तो जैसे ही अपलोडिंग इसकी होगी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एमुलेटर के ऊपर रन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा जो है प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो बिल्कुल कॉर्नर में आ गया। तो अब हमें इसको ये ऐसा करना है कि इसको अपने सेंटर के ऊपर लेकर आना है। तो इसके लिए अब हम एक छोटा सा बिल्कुल माइनर सा कोड लिखेंगे, तो हमारा ये जो है सेंटर में आ जाएगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि वो इसको अब हम सेंटर में कैसे करेंगे।
लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अपने कोड की फॉर्मेटिंग भी करनी है। ठीक है, तो एक्चुअली हमने क्या करना है कि इसको अपना जो कोड है वो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर जो है ना हमने उसको लिखना है, और हम फिर उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आगे लेकर चलेंगे। तो इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है। ये अब हमारी इसकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने करना ये है कि हमने इस टेक्स्ट को, जो हमारा ये हेलो वर्ल्ड, इसको अब हमने अपने सेंटर में शो करवाना है। तो इसके लिए अब हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे जो रन ऐप है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अब हम लिखेंगे एक सेंटर चाइल्ड। इसके अंदर हमने क्या करना है कि अपना जो जितना कोड है, ये टेक्स्ट, ये हमने इसके अंदर, इसको हम यहाँ से कट करेंगे कंट्रोल एक्स के साथ, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब हमारा जो कोड है वो, सॉरी, अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दी है। अब भी हमारा जो कोड है वो टोटली सेंट्रलाइज हो चुका है। हम अब जो है ये हमारी चेंजेस हो चुकी हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करूँगा। हम रन करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो चेंजेस हैं, जो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अब सेंट्रलाइज हो चुका है कि नहीं हो चुका। ये देखें, अब हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हेलो वर्ल्ड अब हमारे ऐप के सेंटर में शो हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक जो सेंटर हमारे क्लास है उसका हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, और उसके अंदर हमने पास किया है एक्चुअली जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा कोड था, जो टेक्स्ट विजेट में हेलो वर्ल्ड का जो मैसेज था। तो और ये जो हमने यहाँ पर जो मैसेज शो किए, इसको हमने एक डायरेक्शन दी है कि लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन दिया। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में मज़ीद थोड़ा सा जाएँ और इस कंट्रोल क्लिक करके इसके ऊपर अगर मैं माउस से क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक क्लास में ले जाएगा, जो कि एक टेक्स्ट का एक क्लास है जो स्टेटलेस विजेट से एक्सटेंड हुआ है। इस टेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो ना जो पहले जो पैरामीटर पास किया वो है डेटा का। ठीक है, तो डेटा एक्चुअली हमारा क्या है, डेटा हमारा है हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। और इसके बाद इसके जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं जो इस करली ब्रैकेट के अंदर हैं, ठीक है, ये इसकी जो स्टाइलिंग के लिए हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें स्टाइल्स है, स्ट्रक्ट स्टाइल है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डायरेक्शन जो हमने यूज़ किया है, लोकल है, सॉफ्ट रैप है, ओवरफ्लो है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो फीचर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। करंटली हमने यूज़ किया है टेक्स्ट डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट डायरेक्शन को यूज़ किया है और हमने बताया उसका पैरामीटर कि हमने लेफ्ट टू राइट यूज़ करना है। तो इन बाकी पैरामीटर्स को हम बाद में देखेंगे। तो एक्चुअली इसके एक जस्ट ब्रीफ देने का मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि एक्चुअली हम किस क्लास के कौन से पैरामीटर को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।